हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 5 का संबंध जिस प्रकार से 2431 लिखा है, तो उसी प्रकार से करा 8 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 360 है दोस्तों। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, जिसने चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसी, एसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बड़ी सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने संगीत का संबंध लिखा है स्वर लिपि, तो उसी प्रकार से करा कि कविता का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए, और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार देखिए संगीत का संबंध लिखा है दोस्तों स्वर लिपि, संगीत में क्या होता है, स्वर लिपि होता है। उसी प्रकार से कविता में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पद होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार संगीत का संबंध स्वर लिपि है, तो उसी प्रकार से कविता का संबंध क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, पद हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, बस आपको तरीका समझना है कि जिस प्रकार से संगीत का संबंध स्वर लिपि से आया, तो उसी प्रकार से कविता का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, पद से हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये प्रश्न दोस्तों, अलग अलग सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है कि 5 का संबंध आखिर 2431 कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्या होगा। तो देखिए, आपको बताता हूँ उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 5 जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने क्या किया, आखिर ये जो 24 और 31 लिख दिया है, कैसे लिखा है, एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट दमादम यहाँ पर स्किप कर देंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको देखिए एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता दें। उसने क्या किया है कि इन्हीं अंकों को जोड़ दिया है, 2 + 4 प्लस क्या दोस्तों 3 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो जैसे ही आप जोड़िएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए, ये देखिए, तो 4 2 6 3 9 1 10 हो जाएगा। 10 का ही इसमें 2 से भागा कर देंगे दोस्तों, 10 में 2 से भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा है जिसको जोड़ने के बाद और आधा करने के बाद आ जाए 8। तो यहाँ पर देखा जाए पहला ऑप्शन जैसे उठाएंगे, 4 2 6 6 और 8 14 14 7 21 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा। दूसरा जैसे उठा के यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर 54 और 61 जैसे रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, ये देखिए 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या दोस्तों 6 प्लस क्या दोस्तों 1। तो जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 15 1 16 हो जाएगा। और 16 में जैसे ही 2 से भागा दे देंगे दोस्तों तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने अंकों को जोड़ करके आधा कर दिया था, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, आपको यही बात बताना। तो देखिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे 8 लिखा है, 27 लिखा है, 64 लिखा है, 125 लिखा है, 216 लिखा है, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, वही बात आपको बताना थी। ये देखिए तरीका एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो उसने 8 को क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर क्यूब लिख दिया है, 2 का क्यूब 8 होता है। उसी प्रकार से 27 जो है 3 का क्यूब होता है, यहाँ पर ध्यान देते चलिए दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से 125 जो है ये 5 का क्या है दोस्तों, क्यूब दिया गया है। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये 6 का क्यूब दिया था। अगला क्या आएगा दोस्तों, इस जगह पर 7 का क्यूब आएगा। तो जैसे ही आप 7 का क्यूब कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 343 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 343 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस क्यूब करके उसने लिख दिया था, बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, डाइस से दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि पहले आप पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पासा दिया है दोस्तों, इसको मान लेते हैं पहला पासा। बेसिक बात को समझिए, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ये तीसरा पासा है, और ये हम लोगों का चौथा पासा है। तो देखिए आप किसी भी दो पासे को ले लीजिए। अब क्वेश्चन इसमें से हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, उस अनुसार से आपको चलना होगा कि 4 के सामने कौन सा फलक होगा। तो 4 के सामने पूछा जा रहा है, तो ऐसा कोई फलक लेंगे दोस्तों जिसमें कॉमन नजर आ रहा हो। तो ये देखिए यहाँ पर 5 और 6 को जब देखेंगे तो दोनों में आ रहा है, 5 और 6 देखिए दोनों में आ रहा है, तो कॉमन हो गया। यानी हम लोगों का आंसर जो है पहले दूसरा पासा ले लीजिए और तीसरा ले लीजिए दोस्तों, दोनों से ही निकाला जा सकता है। तो 5 और 6 कॉमन हो गया, तो वही कह रहा है 4 के सामने क्या होगा। तो 4 के सामने कौन नजर आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काला वाला भाग होगा, उसके बाद यहाँ से हम लोगों के सामने इस प्रकार से वर्ग होगा, उसके बाद यहाँ से जाएगा दोस्तों एक वर्ग इस प्रकार से होगा, और इसमें भी देखिए हम लोगों का लाइन कहाँ कहाँ पर होगा, ये भी बात आपको समझना है। एक लाइन देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा, और एक लाइन इस पे इस प्रकार से आएगा। तो देखिए कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर Q है, उसके बाद P लिखा है, उसके बाद O लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, M लिखा है। तो इसका संबंध क्या क्या लिखा है, M लिखा है, उसके बाद L K और क्या दोस्तों, J लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है X, उसके बाद W, उसके बाद V, उसके बाद लिखा है U, इसको बताना है। तो देखिए दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे कि Q से यदि M पे जाएंगे दोस्तों, P से L पे जाएंगे, O से हम लोगों का K पे जाएंगे, और N से J पर जाएंगे। तो ABCD में सोचना है दोस्तों, कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया होगा या तो कमी किया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है कि Q से यदि M पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 लेटर का क्या किया है दोस्तों, उसने कमी कर दिया है। उसी प्रकार से P से यदि L पे जाएंगे तो 4 लेटर का कमी, यहाँ भी देखिए O से K पे 4 लेटर का कमी, यानी सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, 4 लेटर का कमी कर दिया। तो आप कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही 4 लेटर का कमी कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा,
डब्ल्यू में जैसे करेंगे तो हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, भी में जैसे करेंगे 4 लेटर, ए बी सी डी में सोचना आर हो जाएगा, यू में जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा, यानी टी एस आर क्यू। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार आया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है। तो इसमें बताना है दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा था। हम आपको एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे। ये देखिए एक आयत ये हो गया, उसके बाद 2 आयत ये हो गया, तो 1 और 2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3, और इसके बाद इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आयत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों वर्ग एक क्या है तो आयत है। यह बात आपको समझना होगा कि वर्ग जो है एक आयत है, लेकिन आयत एक वर्ग होगा ऐसा नहीं है। बस ये बात समझना है, ये बात को नोट कर लीजिए कि वर्ग एक क्या है दोस्तों, वर्ग एक आयत है। ये बात खाली अगर आपके दिमाग में घुस गया तो फिर कभी गलती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आयत का गुण तो वर्ग फॉलो कर रहा है, आमने सामने भुजा बराबर है, तो इसका अर्थ है वर्ग क्या है दोस्तों, आयत। लेकिन आयत एक वर्ग होगा तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बेसिक बात बता दिए कि वर्ग एक क्या है दोस्तों, आयत है। तो अब देखिए यहाँ पर इतना कर लेने के बाद अब कहाँ कहाँ बनेगा। तो देखिए एक वर्ग यहाँ से हम लोगों के सामने अगर इस प्रकार से ले लेंगे दोस्तों, यानी 1 और 2 को मिला देंगे तो हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का 4 हुआ था वो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग इसको मिला देंगे दोस्तों 3 और 4 को यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें भी क्या क्या होगा, 6 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों 6 तो ऐसे हो गया, ठीक है सर। उसके बाद देखिए 7वां वर्ग जो है यहाँ से इन दोनों को मिला लेंगे तो ये एक हम लोगों का यहाँ पर आयत बोला है, इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि आयत बन रहा है कि नहीं। 1 और 3 को मिला देंगे तो 6 बन गया था उधर। देखिए क्योंकि 6 को बना लिए थे, 4 तक ऐसे हुआ, 5वां ऊपर में 1 2 मिला के और 3 4 मिला के 6। और उसके बाद देखिए अब इसको बनाया तो ये 7वां हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों कि 8वां कहाँ से होगा, तो 8वां हम लोगों के सामने ये देखिए इस जगह से होगा। किस जगह से दोस्तों, यहाँ से जो है 8वां इस जगह से हो गया। ये 8 वर्ग यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ दोस्तों, 8 हो गया। उसके बाद देखिए एक हम लोगों का आयत यहाँ से बन जाएगा दोस्तों। टोटल इतना बड़ा जो ले लेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 9 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। घबराना नहीं है। देखिए 9 आयत होगा, कैसे हुआ ये भी बात बताए। 1 आयत हुआ, 2 आयत हुआ, 3 आयत हुआ, 4 हुआ, 4 आयत हुआ। काहे नहीं आप समझ रहे हैं कि 4 के बाद देखिए यहाँ से मिला देंगे तो इसको ये 5 नहीं हो जाएगा, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से ऊपर में इस प्रकार से मिला देंगे तो 6 नहीं हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ तक तो आप काउंट कर ले। उसके बाद 2 और 3 को यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या हम लोगों का 7 नहीं हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसको लेंगे तो 8 नहीं हो जाएगा। और उसके बाद एगो कहाँ से लेंगे सर, तो पूरे को एकदम यहाँ से, देखिए नीला कलर में यहाँ से इस प्रकार से पूरे को ले रहे हैं, तो क्या 9 नहीं बन रहा है, तो 9 बन रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। देखिए ब्लड रिलेशन से दिया है, घबराना नहीं है, एकदम सबसे शॉर्ट बता रहे हैं कि ए जो है हम लोगों के सामने कर रहा है बी का भाई है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों ए जो है हम लोगों का बी का भाई है, तो ठीक है कर दिए। सी जो है ए की माँ है, तो यानी सी जो है दोस्तों ए की क्या है, कह रहा है कि सी जो है ए की माँ है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दोनों भाई है तो इस जगह पर सी लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सी जो है कह रहा है ए की क्या है दोस्तों, माँ है, ठीक है, सी ए की माँ है। उसके बाद डी जो है कह रहा है सी का पिता है, तो ठीक है, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों का सी का क्या है, पिता है, तो यहाँ पर कर लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ई जो है बी का पुत्र है, यानी ई जो है दोस्तों, ये देखिए ई हम लोगों के सामने नीचे हो जाएगा, यानी ई कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा, क्योंकि ई का पुत्र है। यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, ई जो है इस जगह पर लिखेंगे तो फिर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, इसी जगह लिख देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं, इस जगह पर करते हैं। ए जो है हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, बी बी का भाई है, तो ठीक है, बी का भाई। उसके बाद करे सी जो है ए की माँ है, तो सी जो है दोस्तों सी जो है ए की माँ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों डी जो है
सी का पिता है, यानी डी जो है यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, डी जो है इस सी का क्या है, पिता है। तो इस प्रकार से डी जो है सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। उसके बाद करें ई जो है बी का पुत्र है, तो ई जो है इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने ई हो जाएगा। ई जो है बी का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो ठीक है, ई बी का पुत्र कर लिए। तो बताइए डी ई का कौन है। क्लियर हो चुका है दोस्तों कि डी ई का कौन है, यानी कह रहा है डी का ई से क्या संबंध है, यानी डी का जो है दोस्तों ई से पूछा जा रहा है, तो इसका कौन लगेगा दोस्तों, परदादा लगेगा। क्योंकि देखिए बी हो जाएगा, अगर इसका पिता हो गया तो पिता का, फिर वहां पर सी जो है माता हो गया, अब माता का जो पिता हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार से करेंगे तो यानी कि हम लोगों का परदादा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परनाना तो आप हो यहाँ पर दिया नहीं है, तो परदादा ही हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, सही होना चाहिए। और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, ये देखिए तरीका बताते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको तो यही दिमाग में आना चाहिए कि पूरब हम लोगों के सामने कौन साइड लेना है, इस साइड में। और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और जस्ट इसके नीचे आपको क्या कर लेना है दोस्तों, दक्षिण कर लेना है। इस प्रकार से डायग्राम को बनाने आना चाहिए, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे कि इधर पूरब ले लिए, इधर पश्चिम ले लिए, ऊपर में उत्तर ले लिए, नीचे दक्षिण। अब देखिए जैसे जैसे करा आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो देखिए हम सीधे पूर्व की ओर चल दिए। उसके बाद कह रहा है कि आप दाईं ओर मुड़ते हैं, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ते हैं, यहाँ पर बोला है कि आप दाईं ओर मुड़ते हैं। फिर से आप दाईं ओर मुड़ते हैं, तो फिर से दाईं ओर मुड़ेंगे, यानी कि इस साइड हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि फिर से दाईं ओर मुड़ते हैं। उसके बाद बाईं ओर मुड़ते हैं, तो बाईं ओर मुड़ते हैं यानी किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, अंत कर दिया है। तो इस जगह पर अंत किया, तो कौन सा दिशा में जा रहा है अभी दक्षिण दिशा में जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कहीं वर्ग तो नहीं आ रहा है, उसके बाद देखना है घन तो नहीं आ रहा है, उसके बाद देखना है दोस्तों अभाज्य संख्या तो नहीं है। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं है तो फिर आपको देखना है सम और क्या दोस्तों, विषम। लेकिन जो रूल सबसे ऊपर है पहले वही लगाना है, नहीं रहेगा फिर दूसरा लगाना, फिर नहीं रहेगा तो तीसरा लगाना है, उसके बाद लगाना है दोस्तों आपको अविभाज्यता का नियम। सारा रूल आपको बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आपसे कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का देखते ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि क्या कि ये जो है 3 का स्क्वायर है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई और वर्ग है ही नहीं। 9 जो है दोस्तों एक क्या है, हम लोगों का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो आपको बताया कि 3 का वर्ग है, यानी इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। ये जो फिगर दिया गया दोस्तों, ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने कहाँ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रकार से इधर हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, और फिर ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से है। तो यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट।
तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा कि दिए गए आरेख में कितने विकर्ण है। तो आपको बताना है दोस्तों कि इस आकृति में आखिर कितना विकर्ण है। तो एक बार जरा ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आखिर इसमें कितना विकर्ण है। लगभग स्टूडेंट तो यहाँ पर गलती कर ही देंगे, लेकिन आपको देखिए तरीका हम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि यहाँ पर कितना विकर्ण है। ये देखिए यहाँ पर विकर्ण दोस्तों यानी कि हम लोगों का ये एक विकर्ण हो जाएगा उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो ये एक विकर्ण हो जाएगा, दो विकर्ण हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कि किसको किसको विकर्ण ले रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा विकर्ण। उसके बाद अब देखा जाए दोस्तों एक विकर्ण ये भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विकर्ण ये हो जाएगा। तो तीन विकर्ण इधर से हो गया। अब देखिए तीन विकर्ण फिर हम लोगों के सामने किधर से लेंगे, एक विकर्ण यहाँ से, ये देखिए ये जो जा रहा है दोस्तों ये विकर्ण एक हो गया। उसके बाद देखा जाए दोस्तों एक विकर्ण यहाँ से यहाँ पर आ गया दूसरा विकर्ण। उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया तीसरा विकर्ण। तो तीन तीन कितना हो गया दोस्तों, 6 विकर्ण तो हम लोगों का ऐसे हो गया। 6 के बाद अब देखा जाए दोस्तों कि और विकर्ण हम लोगों के सामने कहाँ बन रहा है। ये देखिए 6 के बाद एक इसको लेना है दोस्तों, ये वाला। ये देखिए ये जो लिए हम अभी 7 हो गया, इसको जो ले रहे हैं 7 हो गया। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो ये एक यहाँ से अभी छोड़े, ये देखिए किसको, यहाँ से इस जिस पे रेड कलर चला रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितने विकर्ण है दोस्तों, 8 विकर्ण है। और यहाँ पर बहुत सारा अनुभवी ज्ञानी सब बैठे हुए हैं, कोई 12 कर रहे हैं तो कोई 10 कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है नहीं कि विकर्ण आखिर इसमें क्या होता है। आप जानते हैं विकर्ण क्या होता है, अगर इस प्रकार से अगर आप कुछ भी बनाए, आयत बनाए, वर्ग बनाए, तो इसमें जो ई डाले तो यही आपका क्या है दोस्तों, विकर्ण है। फिर आप इधर से डाले तो ये भी आपका विकर्ण है। इसमें भी अगर इस प्रकार से डाले तो ये भी विकर्ण है, अगर इधर से डाल रहे हैं तो ये भी विकर्ण है। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर गलती होगा ही होगा, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गलती नहीं करेंगे। कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पर घुमा कर दिया है, क्योंकि रिसेंटली जो पूछा जा रहा है एकदम इसी तरीके के दे रहे हैं, घुमावदार, जो कि गलती हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इस फिगर को यहाँ पर ए बी में देखना है कि यही दर्पण लगा दिया है। इसमें जब देखेंगे तो कैसा दिखाएगा, तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो आईना में हम लोगों का कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपको बता दें यहाँ पर हो जाएगा ऐसा फिगर हो जाएगा, और उसी में जैसे बना हुआ है दोस्तों तो हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऐसा फिगर बनेगा और एक वर्ग में बनेगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ तक भी कहेंगे कि तो आप गलती बता दिए, आपका आंसर तो ये होना चाहिए, मेरा आंसर ये आ रहा है, लेकिन जो एजेंसी कंडक्ट कराई है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी को दिया, और डी ही क्या होगा दोस्तों, से आप अच्छे से देखिए। दर्पण में जब हम लोग यहाँ पर अगर इस प्रकार से है तो जब इसको देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, तो पलट जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो इनमें बताना है दोस्तों कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखा जाए यहाँ पर अगर हम लोगों के सामने समुद्र हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, तो ये सभी क्या है दोस्तों, यानी ये सभी का आकार जो है असीमित है। भले नाम हम लोगों का दे दिया है, लेकिन ये सभी का आकार जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये सभी का यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी का आकार जो है असीमित है। यानी आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी आकार क्या हो जाएगा हम लोगों का, सीमित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीमित हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, इस सभी का आकार क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर लीजिए असीमित, यहाँ पर क्या हो जाएगा असीमित।
लेकिन झील का आकार क्या होता है दोस्तों, सीमित होता है। और यहाँ पर झील ही क्या होगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। देखिए समुद्र हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, ये सभी एक अलग है, लेकिन झील यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी का आकार असीमित है, भले नाम दिया है लेकिन झील का आकार क्या रहता है दोस्तों, एकदम सीमित रहता है। और ये सभी का आकार असीमित रहता है, किधरों से इधर से उधर हो सकता है, लेकिन झील यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया। ये भी प्रश्न ये देखिए किस तरीके से इस एकदम घुमा कर दिया, नहीं कर पाएंगे, नहीं विश्वास है, आप करके दिखाइए। एम है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल लिखा है, उसके बाद लिखा है टी। यहाँ पर करा इसको हम लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 9। चलिए अब बताइए कि इसको आखिर कैसे लिखेगा, कि टी आई उसके बाद एम उसके बाद आई और डी है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको बता दो उसने क्या किया और कैसे करेंगे, कि एम का स्थान एबीसीडी में 13 होता है, ई का स्थान हम लोगों के सामने 5 होता है, एल का स्थान 12 होता है, टी का स्थान 20 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर टी का 20 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, आई का हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब उसने क्या किया दोस्तों, इतना कर लेने के बाद भी इसमें देखिए छेड़ किया है, क्या छेड़छाड़ किया है, देखिए यहाँ से यहाँ पर जो गया है उसमें क्या किया है, एक अंक लिया है, यानी 2 अंक वाले को 1 अंक में कन्वर्ट कर दिया। कि 13 में देखिए हम लोगों का 1 घटा देंगे, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 1 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 13 में जैसे ही आप 1 घटा देंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा, यानी कि 1 घटाना है। तो जैसे घटाएंगे यहाँ पर एक करके दिखा देते हैं कि 13 में 1 घटेगा तो 12 होगा। 12 के बदले उसने क्या लिख दिया दोस्तों, सिर्फ इकाई अंक ही लिखा है, तो यहाँ पर 2 लिखा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे ही 5 में 1 घटेगा 4 हो जाएगा, उसी प्रकार से 12 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो 11 का देखिए आखिरी वाला अंक लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है, तो इस प्रकार से उसने लिखा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। 19 का आखिरी वाला अंक लिखा है, यानी 9 लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक घटा देना है, इसमें भी 1 घटा देना, इसमें भी 1 घटा देना, इसमें भी 1 घटा देना, इसमें भी 1 घटा देना। तो जैसे ही आप 1 घटा देंगे दोस्तों तो आपका देखा जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। इसमें 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 13 यानी 1 लेटर वाला का है, तो 1 लेटर में जो जैसे 9 है तो उसमें 1 घटेगा तो 8 ही होगा। जैसे 13 में 1 घटेगा तो 12 के लिए यहाँ पर 2 लिखाएगा, 9 में 1 घटेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, 98 और 283। 98 283 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं बहुत सारा स्टूडेंट कर पाएंगे, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर कैसे क्या। तो वही यहाँ पर बता भी दिए कि सब में जो स्थान है उसमें 1 घटा कर और जो आ रहा है उसका इकाई अंक लिख दिया, यानी आखिरी वाला लिख दिया। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा 98 और 283। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया है और कह रहा है कि आकृति का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जो यहाँ पर शिक्षित है, जो शिक्षित है, उसके बाद नौकरी लगे हैं परंतु करा कि पुष्ट के पक्के नहीं। तो पुष्ट वाला देखिए ये वाला हिस्सा दिया है दोस्तों, यानी जो त्रिभुज दिया है यही हम लोगों का पुष्ट है, तो पुष्ट नहीं है तो उसको हटा दीजिए। तो हम लोगों का यहाँ पर होना चाहिए शिक्षित और नौकरी लोग में। तो शिक्षित और नौकरी लोग में दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, बी और डी, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी रिपीट वाला भी प्रश्न कई बार देखे, अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।